G20 समिट के लिए चांदनी चौक के बाजारों के दुकानदारों ने एक अलग शुरुआत की है। जो भी विदेशी मेहमान आएंगे उनसे उनकी भाषा में बातचीत करने के लिए ट्रांसलेटर अब रखने शुरू कर दिए हैं। बात करेंगे हम सुरेश जी से। आपकी दुकान है चांदनी चौक में और जो मेहमान आएंगे G20 में, विदेशी मेहमान आएंगे, अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट आएंगे, उनसे बातचीत करने के लिए क्या खास तैयारी आपने की? इसके लिए खास तैयारी मेरी यही है कि मेरी बेटी है निष्ठा और कृति सेठ और मेरा बेटा मोहक सेठ, वो तीनों मेरी मदद करेंगे इसके लिए। और मेरी बेटी को स्पेनिश भी आती है और जर्मन भाषा भी आती है और इंग्लिश के अंदर उसकी बहुत मास्टरी है, इंग्लिश ऑनर्स में। तो वो सारी मेरी हेल्प करेंगे उस चीज के लिए, ट्रांसलेट के लिए। तो 3 दिन आपके बच्चे आपकी दुकान में आके एज ए ट्रांसलेटर आपकी मदद करेंगे ताकि जो भी मेहमान आए उनसे आप अच्छे से बातचीत कर पाए, उन्हें आप अपनी दुकानों के सामान जो है आसानी से दिखा पाए। जो आपकी दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी है, क्या आपने उनको भी इंग्लिश की ट्रेनिंग या भाषा सिखाने की कोई कोशिश की है? थोड़ी बहुत सिखाने की जरूरत पड़ती है, बाकी लड़के ट्रेंड ही है, सब समझ जाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे साथ में होंगे तो इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चाहते हैं कि जो उनको हमारे विदेशी मेहमान आए हम उनका अच्छी तरह से स्वागत करें, उनको किसी चीज की कोई दिक्कत ना आए। और फिर हमने बच्चों को जो है गूगल ऐप के अंदर भी है, थोड़े बहुत अगर दिक्कत आती भी है कभी जब बच्चे थोड़ा लेट या सवेर हो जाते हैं तो उसके लिए हमने पूरी तैयारी हर चीज की रखी हुई है। तो अगर कोई विदेशी मेहमान आता है उससे बातचीत करने के लिए गूगल जो ऐप है जिसमें अगर आप हिंदी में बोलते हैं और उनकी भाषा में वो ट्रांसलेट हो पाए तो उसका इस्तेमाल भी आप? जी हाँ, उसका बिल्कुल करेंगे जी। वो जरूरत पड़ी तो अव्वल तो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ ही होंगे यहाँ पर। तो G20 के लिए क्या उम्मीदें की जा रही हैं? आप कौन से मेहमानों को अपने जो आपके यहाँ नॉन ब्राइडल लहंगे हैं उन किन किन मेहमानों की आपकी प्रेफरेंस है कि वो आपकी दुकान में आके खरीदे? कौन से देश के मेहमान? देखो, जो विदेशी मेहमान है वो इंडो वेस्टर्न सारी कल्चर की चीजें पहनते हैं, उसकी हमने सारी तैयारी कर ली है। इंडो वेस्टर्न मेरे पास सारी अच्छी मेन ड्रेसेस हैं, शरारा है, जो बच्चे लोग पहनते हैं उनको बहुत पसंद आएगा। उनके कल्चर के हिसाब से हमने वो सारी मैनेज की हुई है। चांदनी चौक के जितने भी व्यापारी हैं, बड़े दुकानदार हैं, उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं ताकि जैसे ही G20 के लिए मेहमान भारत आए और वो चांदनी चौक में अगर शॉपिंग करने आए तो उनसे बातचीत करने में कोई दिक्कत ना हो। G20 समिट के लिए क्या है दुकानदारों की तैयारी, जानेंगे उन्हीं से। विदेशी मेहमान भारत आ रहे हैं। चांदनी चौक ऐसा बाजार है जहाँ हर कोई आना चाहता है। विदेशों में भी यहाँ के सामान की बहुत डिमांड होती है। आप लोगों की क्या तैयारी है? तैयारियां, पहली बात तो देखिए जी, बहुत गर्व की बात है कि इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग सच अ बिग सच अ बिग प्लेटफॉर्म। इतना बड़ा एक समिट हो रहा है एंड 20 कंट्रीज से मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर कमिंग हियर to see what India is capable of, and all thanks to Modi ji and his team. His team also plays a very important role. So हमारी तैयारी ये है कि सिंस अगर ये सब आएंगे, इतने सारे लोग आएंगे, इतने इम्पोर्टेंट VIPs आएंगे, तो यहाँ पे दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट होलसेल मार्केट इन द वर्ल्ड। एक कपड़े की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। तो आएंगे तो हम भी चाहेंगे कि हम उनकी बढ़िया से बढ़िया तरीके से उनको मेजबानी कर सके। सो हम अपने यहाँ पे स्टाफ को कोशिश करें कि अंग्रेजी सिखाएं ताकि जब भी यहाँ पे कोई हमारे क्लाइंट्स आए, जो भी डिग्नेटरीज आए, उनको हम बढ़िया से बढ़िया खुश होके भेजें और दिल्ली इंडिया की तारीफ करके ही जाए वो। सर, अलग अलग देशों के मेहमान G20 समिट के लिए भारत आएंगे। हो सकता है, उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो चांदनी चौक भी आए क्योंकि चांदनी चौक दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार है, विदेशी लोग बहुत पसंद करते हैं। आपकी क्या खास तैयारी है G20 समिट के लिए? देखिए, नमस्कार, मैं ऋषि वर्मा कूचा माइनी बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन से। उनका पूरा वेलकम है, वो आ रहे हैं, हमारे मेहमान है वो। हमें बहुत खुशी है इस बात की, और चांदनी चौक आए और भी खुशी होगी। और जैसे उनकी लैंग्वेज के लिए, जैसे हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उनके लिए पूरा प्रबंध हमने कर रखा है। अगर वो आए तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे को, और बहुत उम्मीद है वो चांदनी चौक आए। और दिल्ली 6 जैसी जगह तो बहुत अच्छी फेमस जगह है हमारी दिल्ली 6 में। बहुत अच्छी खाने पीने की चीजें भी बहुत बढ़िया है। चांदनी चौक ऊंचा मायनी में आए, हमारा बहुत होलसेल का काम है, सोने चांदी का बहुत फेमस मार्केट है गोल्ड सिल्वर की। सवाल आपसे ये है कि कुछ मेहमान होंगे जो शायद अंग्रेजी भी ना समझे, वो फ्रेंच समझते हो, जर्मन समझते हो, क्या कोई ट्रांसलेटर रखने की आपने तैयारी की है सिर्फ 2 दिन के लिए? हाँ, कर रखी है हमने। 2 दिन के लिए ट्रांसलेटर की तैयारी कर रखी है। उनकी जो जैसी भी लैंग्वेज होगी उनको हम पूरी कराएंगे, उनको लैंग्वेज से ही कराएंगे, क्योंकि लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, कोई जरूरी नहीं है सब इंग्लिश ही जानते हो। हमने इसका पहले ही प्रबंध करा है पूरा।
2 दिन के लिए उनके लिए स्पेशली मतलब उनका प्रोग्राम करा है कि वही उनकी लैंग्वेज के लिए हमने एक प्रबंध कर रखा है आदमियों को। बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत इंडियन है वो सब, हमारे सब जानते हैं, सारी लैंग्वेज जानते हैं वो। G20 समिट के लिए चांदनी चौक के दुकानदारों ने खास तैयारी की है। अपने स्टाफ को अंग्रेजी सिखाई जा रही है, कुछ ट्रांसलेटर भी दुकानदार प्रोवाइड करेंगे हम लोग। मैंने बड़ी उत्सुकता से भारतीय व्यापार समाज तथा भारतीय जनता आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए इंतजार कर रही है। हम उन्हें अपनी सहृदयता, हमारी सहानुभूति, हम किस तरह समाज की सेवा करते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे तथा व्यापारी वर्ग किस तरह ग्राहकों की सेवा करते हैं, किस तरह से उनको इंटरप्रेट करते हैं, ये भी हम उनको जानकारी देंगे। विदेशी मेहमान जो हिंदी नहीं जानते या अंग्रेजी नहीं जानते, उनके लिए इंटरप्रेटर माने ट्रांसलेटर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि भारतीय समाज के बारे में, भारतीय व्यापार के बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। चांदनी चौक का अगर कोई विदेशी मेहमान आता है, आप क्या चाहते हैं कि आपकी दुकान में बाइडेन आए, कौन आए? नहीं, आना चाहिए, हमारे बारे में जानना चाहिए, हमारी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, हमारे पहनावों के बारे में जानना चाहिए कि भारतीय लोग किस तरह के पहनावा पहनते हैं, उनसे क्या मतलब है। हर चीज का मतलब है भारत में जो भी हम धारण करते हैं। तो विदेशी मेहमान अगर आएंगे, हमारी बातों के बारे में जानकारी लेंगे, तो मैं आपको पक्का बताता हूं कि वो भी उसको ग्रहण करने लगेंगे। ये जो इंग्लिश पहनावा ये सब ये कुछ नहीं। आप भारतीय पहनावा जितना गौरवमय, जितना सुंदर, जितना सुतरित दिखता है, उतना विदेश संसार में कोई भी पहनावा नहीं है। लेकिन वो आएंगे, हमारे बारे में समझेंगे, हमारे पहनावों की गुणवत्ता के बारे में जानेंगे, तो निश्चय वो ग्रहण करेंगे हमारी चीजें। कोई चांदनी चौक आए और पराठे वाली गली के पराठे ना खाए, ये हो नहीं सकता। G20 समिट के लिए जो मेहमान आएंगे उनकी भी उम्मीद की जा रही है कि वो दिल्ली का स्वाद चखने दिल्ली के चांदनी चौक में आए। दुकानदारों की क्या खास तैयारी है विदेशी मेहमानों के लिए, जानेंगे हम सर से। आपकी दुकान सबसे ज्यादा फेमस है चांदनी चौक में, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं विदेशी मेहमान आएंगे और आपकी क्या तैयारी? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद तो कर ही रहे हैं कि सब जब चांदनी चौक में आएंगे तो ये हमारी प्रसिद्ध दुकान है गली पराठे वाली में, 36 गली पराठे वाली। यहाँ पर भी कुछ मेहमान आ सकते हैं, तो उनकी हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है किस तरीके से खाना खिलाना है। और जो हमारा स्टाफ है उनको हमने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी है कि इंग्लिश में उनसे इतनी बात कर सके कि खाने से रिलेटेड मतलब जो भी है क्वेश्चन का आंसर दे सके वो। और बाकी जो है खाना हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाइजीन की क्या तैयारी है, साफ सफाई? हाइजीन की मतलब कि हम लोगों ने दुकानों में पेस्ट कंट्रोल वगैरह और जो भी स्प्रे वगैरह सब कुछ डाल के, और मतलब अच्छा कि बिल्कुल भी हमारी इज्जत का सवाल है। देखिए, ये बिल्कुल भी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए हमारी और हिंदुस्तान की। इसलिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ पर आएं और खाना खाएं और यहाँ पर संतुष्ट होकर जाएं। कोई खास मेन्यू रखा है 8-9 सितंबर के लिए? आप बिल्कुल रखा है, हमने एक स्पेशल पराठा बनाया है, उसमें चीज डालते हैं हम लोग। तो कॉर्न और चीज, कॉर्न चीज वो लोग ज्यादा खाते हैं, तो हमने कॉर्न चीज का एक पराठा बनाया है। और एक स्पेशल पराठा मीठा बनाया रबड़ी का। रबड़ी में हम लोग केला डाल के बना रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशल, क्योंकि वो मसाले कम खाते हैं। तो इस वजह से कि उनको ये डर रहता है कि हमारी तबीयत खराब ना हो जाए भाई हिंदुस्तान में आके। तो हम लोगों ने उनके लिए मीठा पराठा बनाया, उसमें रबड़ी और केला डाल के हम लोग उसको जैसे गुजिया बनाते हैं ना, उस शेप में बनाकर हम लोग उनके आगे सर्व करेंगे। और लड़कों को इतनी इंग्लिश हम लोग सिखा रहे हैं रात के टाइम कि भाई उनसे आए और वेलकम करें और उनको पराठे मतलब कि नाम इंग्लिश में बता सकें और अच्छे से उनको सेटिस्फाई कर सकें। तो सभी की तैयारी पूरी है, विदेशी मेहमान आए और चांदनी चौक को देखे और पसंद करे। G20 समिट के लिए भारत आए मेहमानों के स्वागत के लिए पुरानी दिल्ली के बाजार बिल्कुल तैयार है। यहाँ के दुकानदारों ने मेहमानों के स्वागत के लिए खास तैयारी की है। दुकानदारों ने हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग भाषा बोलने वाले ट्रांसलेटर हायर किए हैं 8 और 9 सितंबर के लिए। दुकानदारों को उम्मीद है कि जो भी मेहमान दिल्ली आएंगे वो चांदनी चौक जैसे बाजारों में जरूर आएंगे, क्योंकि चांदनी चौक दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार है। देश विदेशों में चांदनी चौक की बात की जाती है, इसके लिए यहाँ के दुकानदारों ने खास तैयारी की है। अपनी दुकान के आगे G20 के लोगो लगाए हैं। जो खाने पीने की दुकानें हैं वहाँ पे विशेष पकवान बनाए जा रहे हैं, चाहे वो
पराठे वाली दुकान हो, चाहे जलेबी और रबड़ी की दुकान हो, दुकानदारों की उम्मीद है कि जो भी मेहमान भारत आए उनसे बातचीत करने के लिए उनके यहाँ काम करे कर्मचारियों को इंग्लिश आनी चाहिए। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को दुकान पे बैठाया है जो जर्मन, फ्रेंच जैसी भाषा बोल सकते हैं, ताकि जो भी मेहमान चांदनी चौक आए वो आसानी से उनकी भाषा समझ सके और चांदनी चौक की जो चीजें हैं उन्हें खरीद सके। G20 समिट के लिए जो भी विदेशी मेहमान भारत आए वो पुरानी दिल्ली आकर भारत के स्वाद को चख सके, इसके लिए तैयारी की गई है। चांदनी चौक में स्पेशल जलेबा जो है वो विदेशी मेहमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जलेबी नहीं है, जलेबा है। आप इसका साइज देखिए, नॉर्मल जलेबी से बिल्कुल अलग है। रबड़ी के साथ इसे खाया जाता है और पुरानी दिल्ली में बहुत फेमस है। दुकानदार से हम पूछेंगे कि G20 समिट के लिए जब मेहमान आएंगे तो आप उन्हें क्या खास खिलाएंगे? ये हमारे चांदनी चौक की, हमारे पिताजी की और हमारे दादाजी की देन है ये जलेबी रबड़ी। और ये राजस्थान से निम्रित है, क्योंकि राजस्थान में जो भी काम होता है बड़े स्केल पे होता है, तो ये वहीं से चलन है, तो ये वहीं से चलता आ रहा है। तो ये वो मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं और उनके बाद मैं बैठता हूँ। वैसे बैठता है मैं बैठा हुआ इंटरव्यू के लिए। तो ये जलेबी रबड़ी हमारी प्रसिद्ध है। और दिल्ली जो है अपनी चांदनी चौक जो है ये चटपटी से जानी जाती है। हमें चटपटी का इनाम मिला हुआ है दिल्ली चटपटी चाट से, फर्स्ट विनर रहे हैं। तो इसलिए जो भी कोई आदमी आता है वो जलेबी रबड़ी जरूर खाता है खाली चाय चौक में आके। और हमारे पास तो बहुत दूर दूर से आदमी आता है खाने के लिए, स्पेशल बाहर से भी कई लोग आए हैं। हम 50 ग्राम से लेके 1 किलो तक का जलेबा बनाते हैं, जिसका जैसा ऑर्डर होता है वैसे वैसे हम बनाते रहते हैं। G20 के लिए विदेशी मेहमान आएंगे, अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी आएंगे, तो कौन से खास मेहमान पे आपकी नजर है? किससे आप अपनी ये जलेबा खिलाएंगे? देखिए जी, मेरी जो खास नजर है, एक तो जॉन बाइडेन पे है और दूसरा वो आ रहे हैं चाइना का चिंगफाइंग, उन पे नजर है। मैं चाहता हूँ कि वो आए, जो जैसे उनकी विचारधाराएं हैं हमारे हिंदुस्तान को लेके वो दूर हो जाए, कि जिससे कि उनको पता लगे कि हमारे हिंदुस्तान में कैसा चल रहा है, कल्चर कैसा क्या है, वो दूर जाए। नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में ये काम होने जा रहा है। तो प्रेसिडेंट बाइडेन ये खास जलेबा खाएं, इसकी तैयारी की जा रही है। प्रेसिडेंट बाइडेन का इंतजार भी चांदनी चौक में किया जा रहा है।